हम फिर आगे शीतला माता के मंदिर में देखो छोटे बाबू का मुंडन करवाने। हम फिर आगे शीतला माता के मंदिर में देखो छोटे बाबू का मुंडन करवाने। मेरी माँ की बड़ी गुस्सा आ रही है, ये कह रही मेरे भी मुंडन करो। अब गाइस आप लोग बताना, अभी इतनी बड़ी होगी, इसका मुंडन बचपन में करवाया था, अब फिर करते हैं। दिल बनता है इसकी जुबान पे। अरे देखिए हमारे फिर हैदराबाद से मेरी दूसरी सास आई हुई है, उनके बेटे का मुंडन करवाना है। तो यहाँ देखिए दिव्यांश के उतर रहे हैं बाल, क्योंकि वो पूरे 1 साल का हो चुका है, तो इसलिए मौसी अब आई हैं दीदी को लेकर बाबू के बाल उतरवाने के लिए। और ये देखिए यहाँ ना ये बहुत रो रहा था, क्योंकि ना इसको पता है कि इसके बाल उतर रहे हैं, और बच्चा ना इरिटेट भी बहुत हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है ना तो उसको सब चीज का पता रहता है। और मैं ना यहाँ उसके बाल साफ करूँ उसके कपड़ों पे, ताकि ना बच्चे के कहीं पर भी थोड़े से बाल ना रह जाए। फिर बच्चे को ना देखो चुभते हैं, गर्मी का टाइम है, और हम जिस टाइम पे गए हैं ना ये टाइम था चैत का मेला, और ना गर्मी बहुत गंदी हो रही थी कि हम 15 दिन पहले ही आए थे यहाँ पर, इतना कुछ नहीं था। और लेकिन अब 15 दिन बाद हम आए हैं ना तो यहाँ बहुत भीड़ थी। और देखिए माता रानी हमसे इतनी खुश है ना कि हमें 15 दिन बाद फिर बुला लिया। तो यहाँ हमने दीदी को बताया कि दीदी यहाँ घर भी बनाए जाते हैं, तो दीदी यहाँ घर बना रही थी, तो मान्या उनको कंपनी दे रही थी। मान्या किसी और का घर तोड़ के अपना घर बना रही है। अरे देखिए मान्या ने कम से कम 2 मंजिल का घर तो बनाया ही होगा। अरे ना उसको तो इसको ये लग रहा था कि मट्टी है, खेलने खेलने के लिए वो कर रही थी ये। तो यहाँ देखो दीदी ना घर बना रही है अपनी नॉलेज से। उन्होंने जैसा जैसा हमसे पूछा था हमने उनको वैसा वैसा बताया, क्योंकि उनको ना कुछ नहीं पता था यहाँ के बारे में। उन्होंने हमसे ही कहा था कि अब क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो हम उनको जैसे जैसे बता रहे थे वो वही कर रही थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यहाँ आई है दर्शन करने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है उनको सब चीज बताना। और ये देखिए यहाँ पर है ना घर बनाने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे एक और जगह, माता पाथरी। और ये देखिए मान्या को तो बस घर बनाने की लगी हुई है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। और ये देखिए हम सभी थे, बस हमारा एक छोटा वाला बाबू नहीं आया था, क्योंकि गर्मी बहुत थी और वो अभी बहुत छोटा है ना, तो इसलिए हम उसको दोबारा लेके नहीं आए। तो गाइस अब यहाँ से हम जा ही रहे थे माता पाथरी के लिए। मान्या गुस्सा हो रही थी क्योंकि हमने इसके बाल नहीं उतरवाए। तो इसके बाल है ना मैंने 1.25 महीने के टाइम पर ही उतरवाए थे, जब ये 1.25 महीने की थी, यानी कि 1.5 महीने की। तो ये गुस्सा हो रही थी कि मैं नहीं बोलूंगी, मेरे बाल नहीं उतरवाए। अरे देखिए हमारे नोनी भैया देवांश उनकी गोद में ही है, बिल्कुल चुप हो गया मेरा बाबू, इतना सहम सा गया था कि इसके साथ क्या हो गया। मान्य के पापा देखो कितने सुंदर लग रहे हैं कुर्ते पजामे में। और ये देखिए अच्छा लग रहा है ना गुड़गांव। भीड़ भी थी, तो हम यहाँ से, हमारी मौसी जी हैं, तब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं सीख पाथरी धाम अपनी माता रानी के। माता हमसे बहुत खुश है, हमें जल्दी जल्दी बुला रही है। मैं तो कहती हूँ मैया रानी हमें फिर दोबारा जल्दी जल्दी बुलाए। तो मैं पूरे 9 साल बाद आई हूँ चैत के मेले में, क्योंकि ना जब मेरी शादी हुई थी ना मैं जब ही आई थी, मैंने चैत का मेला जब ही देखा था। अब मेरा ना इतना मन था इतने सालों से कि मैं चैत के मेले में जाऊं जाऊं। और जब हम अभी आए थे 15 दिन पहले, तो ना जब ऐसा मेले की तैयारी हो रही थी, कुछ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जब अब हम इस टाइम पहुंचे ना यहाँ हमें 4 बज गए थे शाम के। और जब मैंने देखा ना तो मेरा दिल इतना खुश हो गया था कि मेरी जो दिलो तमन्नी थी वो मेरी पूरी हो गई, क्योंकि हमने जितनी बार भी दर्शन करे ना इन 9 साल में, मैंने चैत के मेले के दर्शन नहीं करे थे। और मंदिर के अंदर इतनी भीड़ थी ना कि दब गए थे, मैं अंदर की वीडियो तो बना ही नहीं पाई थी बिल्कुल भी, क्योंकि दर्शन ही बहुत मुश्किल से हुए थे। तो देखिए कितनी पब्लिक है, गाड़ियां तो अंधाधुंध थी। और ये देखिए तो मैंने ना फिर दूसरी साइड से जाके मंदिर की वीडियो बनाई अंदर की। ये तो माता की सबसे बड़ी मूर्त है जो बाहर लगा रखी है, क्योंकि श्रद्धालु बहुत आ रहे थे। तो कमेंट्स में बताना कि पाथरी वाली माता किस किस के घर में पूजती हैं। हरियाणा में इनका बहुत नाम है। तो मेरे जितने भी भाई बहन मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, इस ब्लॉग को बहुत प्यार देना, कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और एंड में इनके दर्शन